हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 25 हत्या करने वाले व्यक्ति को उत्तराधिकार में संपत्ति पाने से निर्रहित घोषित करती है। हत्या करने वाला निर्रहित होगा। जो व्यक्ति हत्या करता है या हत्या का दुष्प्रेरण करता है वह हत व्यक्ति की संपत्ति या ऐसी किसी अन्य संपत्ति को जिसमें उत्तराधिकार को अग्रसर करने के लिए उसने हत्या की थी या हत्या करने का दुष्प्रेरण किया था, विरासत में पाने से निर्रहित होगा। मर्डरर डिस्क्वालिफाइड। अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत दो प्रकार के हत्यारे संपत्ति को उत्तराधिकार में नहीं पा सकते। यदि किसी उत्तराधिकारी ने स्वयं हत्या की है या हत्या का दुष्प्रेरण किया है या उत्तराधिकार को अग्रसर करने के लिए उसने किसी अन्य व्यक्ति की हत्या की है या हत्या का दुष्प्रेरण किया है। हत्या के अंतर्गत आपराधिक मानववध, कल्पेबल होमिसाइड और अवैध हत्या भी आते हैं। इस धारा के अंतर्गत हत्या है उत्तराधिकार को अग्रसर करने के लिए होनी चाहिए। उदाहरण के लिए कि यदि 5 भाइयों के बीच किसी मनमुटाव के कारण झगड़ा होता है और पिता बीच बचाव कराने के लिए झगड़ते भाइयों के बीच में आ जाता है और एक भाई के घातक प्रहार से मर जाता है, इस स्थिति में मृतक पर घातक प्रहार करने वाला भाई मृत का पुत्र उत्तराधिकार से वंचित नहीं होगा, क्योंकि उसने हत्या उत्तराधिकार को अग्रसर करने के लिए नहीं की थी। धारा 25 के अंतर्गत हत्यारा और हत्या का दुष्प्रेरण करने वाला व्यक्ति दोनों ही निर्रहित होंगे। उदाहरण लेते हैं कि यदि एक्स के 2 पुत्र हैं, ए और बी, ए यदि स्वयं ही एक्स की हत्या करता है या वह बी की दुष्प्रेरणा के द्वारा एक्स की हत्या करता है तो वो उत्तराधिकार में संपत्ति नहीं पा सकता। ये भी हो सकता है कि उत्तराधिकार को अग्रसर कराने के लिए किसी की हत्या कर दी जाए तो हत्यारा उत्तराधिकार के निर्रहित हो जाएगा। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि एक्स के एक पुत्री ए और एक दोहिता बी है जो ए का पुत्र है। एक्स मृत्युशैया पर है, बी ए की हत्या कर देता है। इसका फल यह होगा कि एक्स के मरते ही वह उसकी संपत्ति की उत्तराधिकारी होगा। यहाँ पर बी ने ए की हत्या उत्तराधिकार को अग्रसर करने के लिए की है, अतः वह उत्तराधिकार पाने का अधिकारी नहीं होगा। यहाँ पर उत्तराधिकार को अग्रसर कराने के लिए अन्य किसी की हत्या कर दी जाती है तो हत्यारा भी उत्तराधिकार पाने में निर्रहित होगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 25 स्पष्ट रूप से प्रतिपादित करती है कि हत्या किए गए व्यक्ति की संपत्ति का उत्तराधिकार के अग्रसरण में किसी संपत्ति के जिसके लिए उसने हत्या कारित की थी या हत्या कारित करने को दुष्प्रेरित किया था, उत्तराधिकार में प्राप्त करने से निर्रहित किया जाएगा। अधिनियम की धारा 26 कन्वर्ट्स डिसेंडेंट्स डिस्क्वालिफाइड की बात करती है कि संपरिवर्तितों के वंशज निर्रहित होंगे। जहां की कोई हिंदू इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात धर्म संपरिवर्तन कन्वर्जन के कारण हिंदू न रह गया हो या न रहे, वहां ऐसे संपरिवर्तन के पश्चात पैदा हुए उसके अपत्य और उस अपत्य के वंशज अपने हिंदू संबंधियों में से किसी की संपत्ति को विरासत में प्राप्त करने से निर्रहित होंगे, सिवाय जब कि ऐसे अपत्य या उस अपत्य के वंशज उस समय जबकि उत्तराधिकार खुले हिंदू हो। धारा 26 बहुत महत्वपूर्ण नियम की प्रतिपादना करती है। इसके अनुसार किसी उत्तराधिकारी का संपरिवर्तन द्वारा धर्म परिवर्तन करना निर्हरता नहीं है, परंतु संपरिवर्तित व्यक्ति की संतान उत्तराधिकारी नहीं हो सकती। प्राचीन हिंदू विधि में उत्तराधिकारों का संपरिवर्तन निर्हरता थी। जाति निर्हरता निराकरण अधिनियम 1850 के द्वारा इस निर्हरता का, डिसेबिलिटी का निराकरण कर दिया गया था। अब स्थिति यह है कि संपरिवर्तित व्यक्ति, कन्वर्टेड व्यक्ति स्वयं तो उत्तराधिकारी है परंतु उसकी संतान नहीं। संपरिवर्तित व्यक्ति की संतान का उत्तराधिकारी उसकी वैयक्तिक विधि के अंतर्गत होगा। इस नियम को कुछ उदाहरणों के द्वारा समझा जा सकता है। एक्स के 3 पुत्र ए, बी और सी छोड़कर मृत्यु होती है। एक्स की मृत्यु के पूर्व ए ईसाई हो गया था। उत्तराधिकार खुलने के समय
ए के अहिंदू होने पर भी वह अपने भाइयों के साथ उत्तराधिकार में भाग लेगा और 1/3 संपत्ति पाएगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं कि एक्स के एक पुत्र बी और 3 प्रपौत्र सी डी ई हैं जो उसके पूर्ववत पुत्र ए के पुत्र हैं। ए एक्स की मृत्यु के पूर्व ही मुसलमान हो गया था और उसके तीनों पुत्रों का जन्म उसके मुसलमान बनने के पश्चात हुआ था। यहाँ पर समस्त संपत्ति का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बी होगा। मृत पुत्र ए के पुत्र सी डी और ई संपरिवर्तित पुत्र की संतान होने के कारण उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। एक और उदाहरण लेते हैं कि एक्स के 2 पुत्र ए और बी और 3 पौत्र हैं एस टी और यू जो उसके पूर्वमृत पुत्र सी के पुत्र हैं। इनको छोड़कर एक्स की 2014 में मृत्यु होती है। जो सी है सन 2019 में ईसाई हो गया था। सी के पुत्र एस का जन्म सन 2005 में हुआ था और टी और वी का जन्म टी और यू का जन्म 2011 और 2013 में हुआ था। एस अपने पिता के ईसाई हो जाने के बाद भी हिंदू रहा। संपत्ति के उत्तराधिकारी ए बी और पूर्वमृत पुत्र सी का पुत्र एस तीनों 1/3 भाग लेंगे। यहाँ टी और यू उत्तराधिकारी नहीं होंगे। अधिनियम की धारा 27 उत्तराधिकार जबकि वारिस निर्हरित हो से संबंधित प्रावधान करती है कि सक्सेशन व्हेन हायर डिस्क्वालिफाइड, यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को विरासत में पाने से इस अधिनियम के अधीन निर्हरित हो तो वह संपत्ति ऐसे न्यागत होगी मानो ऐसा व्यक्ति निर्वसियत के पूर्व मर चुका हो। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने के पूर्व हिंदू विधि में कई निर्हरताएं मान्य थी। यही नहीं, निर्हरित उत्तराधिकार के माध्यम से उत्तराधिकार का दावेदार भी उत्तराधिकार नहीं पा सकता था, क्योंकि उपधारणा यह थी कि निर्हरित उत्तराधिकार मृत के पहले मर चुका है। परंतु यदि निर्हरित उत्तराधिकारी उत्तराधिकार आरंभ होने के पश्चात अपनी निर्हरता से मुक्त हो जाता था तो वह उत्तराधिकार में अपना भाग प्राप्त कर सकता था, अर्थात अन्य उत्तराधिकारियों में निहित संपत्ति का निर्वहन कर सकता था। अब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 27 इस नियम को इस भांति से संहिताबद्ध करती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को विरासत में पाने से अधिनियम के अधीन निर्हरित हो तो वह संपत्ति ऐसे न्यागत होगी मानो ऐसा व्यक्ति निर्वसियत के पूर्व मर चुका हो। इस नियम को हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि एक्स एक हिंदू विधवा ए को और एक विधवा पुत्र वधू बी को छोड़कर सन 2014 में मरा। बी ने सन 2013 में पुनर्विवाह कर लिया था, अतः वह उत्तराधिकार के लिए निर्हरित थी। ए समस्त संपत्ति इस भांति लेगी कि जैसे बी 2014 के पूर्व ही मर चुकी हो। दूसरा उदाहरण लेते हैं जिसमें एक्स एक हिंदू अपने एक भाई ए, एक भतीजे बी और अपनी दादी सी को छोड़कर मरता है। ए निर्हरित उत्तराधिकारी है, इस कारण बी भी उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। संपत्ति यहां पर सी को जाएगी। यदि एक बार यह अवधारित किया जाता है कि व्यक्ति जिसने अपने पिता या उस व्यक्ति की जिसका वह उत्तराधिकारी होना चाहता है हत्या की है, पूर्णतया निर्हरित हो जाता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 27 यह और स्पष्ट करती है कि यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी संपत्ति का उत्तराधिकारी होने से निर्हरित किया जाता है तो यह माना जाएगा कि मानो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु निर्वसियत से पूर्व हो गई थी। यह दर्शित करता है कि व्यक्ति जिसने उस व्यक्ति की हत्या की है, जिसके माध्यम से वह संपत्ति का उत्तराधिकारी होना चाहता है, इस कारण निर्हरित हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि उसे उससे पूर्व मृत होना माना जाएगा। धारा 27 के साथ पठित धारा 25 का प्रभाव यह है कि हत्यारा पूर्ण रूप से मृतक की संपदा का उत्तराधिकारी होने के लिए निर्हरित है। अधिनियम की धारा 28 रोग त्रुटि आदि से निर्भरता न होगी के संबंध में प्रावधान करती है कि डिजीज डिफेक्ट एक्सेट्रा नॉट टू डिस्क्वालीफाई, कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति या उत्तराधिकार पाने से किसी रोग त्रुटि या अंग विकार के आधार पर या इस नियम में यथा उपबंधित को छोड़कर किसी अन्य आधार पर चाहे वह कोई क्यों ना हो निर्हरित ना होगा।
धारा 29 राजगामित्व एस्चीट के बारे में प्रावधान करती है कि जब किसी निर्वसियत मरने वाले हिंदू का ना तो वर्ग 1 में कोई उत्तराधिकारी है, ना वर्ग 2 में उत्तराधिकारी है, ना कोई गोत्रज है, ना कोई बंधु है, तब संपत्ति किसको जाएगी। या किसी निर्वसियत मरने वाली हिंदू नारी की धारा 15 और 16 में बताए गए नियम के अनुसार कोई भी वारिस ना हो तो उसकी संपत्ति किसको जाएगी, कहाँ जाएगी, इस बारे में प्रावधान करती है धारा 29, जो राजगामित्व एस्चीट के बारे में प्रावधान करती है कि वारिसों का अभाव, फेलियर ऑफ आयर्स, यदि निर्वसियत ऐसा कोई वारिस पीछे ना छोड़े जो उसकी संपत्ति को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उत्तराधिकार में पाने के लिए अर्ह हो, तो ऐसी संपत्ति सरकार को न्यागत होगी और सरकार ऐसी संपत्ति को उन सब बाध्यताओं और उन दायित्वों के अधीन लेगी जिनके अध्यधीन वारिस होता। अर्थात निर्वसियत का कोई भी वारिस ना होने की दशा में जो उसकी संपत्ति होती है वो सरकार को न्यागत होती है और सरकार ऐसी संपत्ति को ऐसी सब बाध्यताएं और दायित्वों के अधीन लेती है जिनके अधीन यदि कोई वारिस होता तो वह लेता। तो यह जो प्रावधान थे ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 18 से 29 में बताए गए हैं, जिनमें उत्तराधिकार से संबंधित साधारण नियमों की विवेचना की गई है।